अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेन के हवाले से। जी हाँ, 2026 में किस तरीके से आप स्पेन जा सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ स्पेन मूव होना चाहते हैं तो किस तरीके से आप स्पेन मूव हो जाएंगे, वहाँ पर जाके आपको किस तरीके से रेजिडेंसी हासिल होगी। अगर आप चाहे विजिट वीज़ा पे जाना चाहें, आप वर्क वीज़ा पे जाना चाहें, आप जो है वो फैमिली वीज़ा पे जाना चाहें। हम आज मल्टीपल कैटेगरीज के हवाले से बात करेंगे। वो तमाम लोग जिनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट है, जिनके पास तमाम तरह रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और वो लोग जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट होता है, वो चाहते हैं स्पेन जाना, यूरोप जाना, अपनी फैमिली के साथ सेटल होना। यूरोप का सबसे आसान और इजी कंट्री जो है वो स्पेन है। स्पेन ने अपनी इमिग्रेशन ओपन की हुई है। आप स्पेन जाकर इजीली जो है वो 2 साल के अंदर टीआरसी हासिल कर सकते हैं, टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड हासिल कर सकते हैं। टीआरसी जब आपको मिल जाता है तो आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी पे। और 10 साल तक आपको स्पेन में टाइम गुजारना पड़ता है, तब तक आप जो है वो स्पेन का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, स्पेनिश पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह प्रोसेस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहला स्टेप किस तरीके से आप स्पेन जाएंगे, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप स्पेन मूव होना चाहते हैं, 2026 में आप यूरोप जाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको तमाम तरह डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएंगी। फिर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो लोग जो मुझसे डायरेक्टली वन ऑन वन बात करना चाहते हैं, काउंसलिंग कॉल बुक करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं किसी भी हवाले से। बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होता कि हम वर्क वीज़ा अप्लाई करें, हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। अगर हम वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे तो जॉब्स कैसे मिलेंगी, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो अगर आपको वन वन मुझसे कॉल बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेंटोगा का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली मुझसे वन वन कॉल बुक कर सकते हैं। मुझसे डायरेक्टली आपकी वन वन बात हो जाएगी। इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर हमारी टीम मेंबर्स मौजूद होते हैं। अगर आपको उनसे बात करनी है तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेन 2026 में बहुत ही ईजी कंट्री है। जो भी स्पेन जाना चाहता है, 2 साल के अंदर स्पेन आपको रेजिडेंसी दे देता है, टीआरसी जिसे हम टेम्पररी रेजिडेंस कहते हैं। और उसके बाद आप 5 साल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। अब सवाल यह है कि आप कैसे जाएंगे और अपनी फैमिली को कैसे लेके जाएंगे। पहले हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विजिट वीजा के हवाले से। काफी लोगों के सवाल आ रहे थे कि भाई विजिट वीजा के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे जाएंगे। तमाम तरह चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेन के जो विजिट वीजा के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो हर शेंजन कंट्री में आपको चाहिए होते हैं, जैसे कि आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, आपकी जो है वो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट दोनों चाहिए होती हैं। इसके साथ साथ आपको चाहिए होता है ट्रेवल आइटनरी, आपकी डमी फ्लाइट टिकट, होटल कंफर्मेशन, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा आपकी कंपनी का लेटर हेड, एनओसी, सैलरी स्लिप, इंश्योरेंस, ये तमाम तरह चीजें लगने के बाद डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने होते हैं बीएलएच के ऑफिस में। वहाँ पे आपको जो है वो विद इन 40 to 45 डेज या 60 डेज के अंदर अंदर आपको स्पेन का विजिट वीज़ा लग के आ जाता है। अगर हम ओवरऑल रेशो की बात करें तो जिनकी अच्छी प्रोफाइल है, यानी जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, जिनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, फाइनेंशियल टाइज स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान या इंडिया जो भी होम कंट्री है, आपको ये शो करना होता है कि आप फाइनेंशियली अपने कंट्री में स्ट्रॉन्ग हैं, आपको वहाँ जाके रहने की ज़रूरत नहीं है, तब जाके आपको विजिट वीज़ा इशू होता है। तो अगर आपको तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स, तमाम तरह डिटेल्स आपके पास हैं तो आप विजिट वीज़ा इजीली अप्लाई कर लें। फैमिली के साथ ज़्यादातर अप्रूवल आती है। अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं तो भी आपकी अप्रूवल आ जाती है, लेकिन आपके पास फिर स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फैमिली के केसेस ज़्यादातर अप्रूव हो जाते हैं। स्पेन का आपको अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करना पड़ता है, वो आपको लेना पड़ेगा। बीएलएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करके, और जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है उस दिन जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। ये तो बात हो गई विजिट वीज़ा की। अब वो लोग जो कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट है, हम यूरोप जाना चाहते हैं, स्पेन जाना चाहते हैं, आप अप्लाई करेंगे डी टाइप कैटेगरी का वीज़ा, जिससे हम वर्क वीज़ा कहते हैं। आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो कि स्पेन में मौजूद होता है, जो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, जॉब ऑफर लेटर देता है। आपको ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें। आपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है कि आप जो है वो स्पेन में जाके जॉब करना चाहते हैं। आप किसी भी फील्ड से रिलेट करते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आपको कोई कंस्ट्रक्शन का काम आता है, आप मेसन हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, वेटर हैं, अच्छा खाना बना सकते हैं, आप शेफ हैं, यानी कोई भी फील्ड से आप रिलेट करते हैं, सिंपली आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक आपके पास होना चाहिए यूरोपास सीवी एंड कवर लेटर। उसकी बेसिस पे आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है, एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है जॉब ऑफर लेटर। उस जॉब ऑफर लेटर की बेसिस पे आप जो है वो वर्क परमिट का प्रोसेस कर सकते हैं। दो तरह की कैटेगरीज होती है, एक सीजनल वीज़ा, एक नॉन सीजनल वीज़ा। नॉन सीजनल वीज़ा जो 2 साल के लिए आपको वर्क परमिट की आपको मुद्दत मिलती है, और सीजनल वीज़ा की 9 मंथ की मिलती है। सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ तक आप स्पेन में रह सकते हैं, उसके बाद आपको वापस आना पड़ता है।
तो नॉन सीजनल वीज़ा की कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है और 2 साल के अंदर-अंदर आप टीआरसी भी हासिल कर सकते हैं। स्पेन में जाते साथ ही आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर लेते हैं। जॉब्स कैसे अप्लाई करेंगे, इससे पहले वीडियो में मैंने काफ़ी दफ़ा अप्लाई करके सिस्टम पे ले जाकर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा दी। वो पुरानी वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वो तमाम ऑफ़िशियल लिंक्स जहाँ पर जाकर आप जॉब अप्लाई करेंगे, वो भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। पोर्टल जहाँ पर जाके आप अपने लिए ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। जिसके सबसे पहले नंबर पे आपको ऑफ़र लेटर चाहिए होता है, जो एम्प्लॉयर की तरफ से आपको मिलता है। तो ऑफर लेटर जब आपके पास आ जाता है, उसके बाद आपका वर्क परमिट प्रोसेस होगा। वर्क वीज़ा जब आपका अप्रूव हो जाता है तो आप स्पेन में अपनी फैमिली को डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते जब तक आप लीगल नहीं हो जाते, आपके पास टीआरसी नहीं आ जाता। टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड जब आपको मिल जाता है, उसके बाद आप फैमिली रीयूनियन के तहत अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तीसरी कैटेगरी की हम बात करेंगे, डिजिटल नोमैड वीज़ा। वो लोग जो फ्रीलांसर हैं, जिनके अकाउंट में पैसिव इनकम आती है, यानी कि उनको फिजिकली काम के लिए जाना नहीं पड़ता। ऑनलाइन क्लाइंट्स अगर आप डील करते हैं या आपकी प्रॉपर्टीज है मल्टीपल, जहाँ से आपको कोई रेंट आता है, कोई इनकम आती है, जो आप ये अपनी बैंक स्टेटमेंट में प्रूव कर देते हैं कि लास्ट 6 मंथ तक आप ये प्रूव करें कि हर महीने मेरे अकाउंट में जो है वो 2000 यूरो से लेकर 3000 यूरो तक मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। आप इसके थ्रू डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कि 5 साल के लिए आपको मिलता है लीगल तौर पर। आप स्पेन में जाके रह सकते हैं, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, आपके बच्चों को फ्री मेडिकल मिलेगा, यानी कि आप लीगल होंगे। जैसे ही आपका 5 साल का वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है तो आप फ़ौरन जो है वो रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि पहले दिन से ही आप स्पेन में लीगल हो जाते हैं। आपको वो तमाम बेनिफिट दिए जाते हैं जो एक स्पेन के शहरी को मिलते हैं। मेडिकल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हर चीज़ आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दी जाती है। डिजिटल नोमैड वीज़ा में आप डायरेक्टली अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको बताया है कि स्पेन बहुत ही आसान कंट्री है। बहुत दफ़ा स्पेन में जा चुका हूँ। स्पेन में बहुत सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी मौजूद है। स्पेन में जो लोग जाना चाहते हैं भाई, 2026 में बेहतरीन मौका है। यूरोप का ये सबसे आसान कंट्री है जो आपको 2 साल के अंदर जो है वो रेजिडेंसी देता है। पुर्तगाल भी एक ऑप्शन है, लेकिन पुर्तगाल इस वक्त डिफिकल्ट हुआ है। पुर्तगाल की इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट हो चुकी है। इसी वजह से स्पेन को मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो लोग इमिग्रेशन के लिए ख़ास तौर पर जाना चाहते हैं, तो भाई स्पेन एक अच्छा मौका है। स्पेन में जाकर आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। कोशिश करूंगा अगली वीडियो में चीज़ों को कवर अप करने का। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप मेंटोगा पे मुझसे डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी किस्म का आपका सवाल है तो आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे हमारी टीम से रब्ता करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें। शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो सेटलमेंट प्लान के ख्वाहिशमंद हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। दे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।